जो देश की रक्षा करते हैं हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, सरकार को उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम ने एक डेटा रिलीज किया है जिसे नित्यानंद हेड करते हैं कि पिछले 10 सालों में 1205 जवानों ने आत्महत्या की है। ये मेरा आंकड़ा नहीं, मिनिस्ट्री का आंकड़ा है और ये कम नहीं होता। इसमें भी उन्होंने ये कहा है कि इस डेकेड में जो ये 1205 जवानों ने आत्महत्या की है और उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आकर अपने साथी जवानों को जो मारा है, उसमें जो कोविड-19 के पेंडेमिक ईयर्स आए हैं, ये 2019, 20, 21, इसमें सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं और वो हर साल बढ़ रही हैं। जहां 2019 में 129, 2020 में 143, 2021 में 153 जवानों ने आत्महत्या की है और अपने साथी जवानों को मारा है। आप देख रहे हैं ट्रेंड कितना है, 129 से 145, 153, ये हर साल बढ़ रहा है। ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है और सरकार को इस पर सोचना चाहिए। ये सब आत्महत्याएं हो क्यों रही हैं, इसका कारण पर जरूर जाना चाहिए। सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एनएसजी, ये सभी फोर्सेस सीएपीएफ के अंडर आती है, जिसका मतलब है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ये जो मैंने अभी आपको डेटा बताया पहले, वो सीएपीएफ के जवानों का था, जो हर साल आत्महत्या का डेटा लगातार बढ़ रहा है। आखिर ये जवान आत्महत्या कर क्यों रहे हैं? जो नेता एसी में बैठते हैं, जो नेता प्लेन्स में घूमते हैं, वो अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए इनका उपयोग भी करते हैं, दुरुपयोग भी करते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन कभी कोई ये नहीं समझता कि इन जवानों के ऊपर क्या बीत रही है। जहां एक तरफ सरकार ने अब ये कह दिया है कि वो आर्मी में, डिफेंस में भी भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर करेगी और हो सकता है 3-3 साल के लिए जवानों को रखा जाए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, तो दूसरी ओर रोजगार कितना घटेगा और बेरोजगारी कितनी बढ़ेगी उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जो जवान ऑलरेडी हैं, फोर्सेज में अभी काम कर रहे हैं, उनके हालात ये हैं कि जब उन्हें जरूरत होती है तो वो छुट्टी भी नहीं मिलती। जब उनके घर में कोई समस्या होती है तो कोई छुट्टी भी नहीं मिलती। 15-15, 17-17 घंटे उन्हें काम करने को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ जहां कमी है फोर्सेज में जवानों की, तो जो काम करना है वो तो करना ही पड़ेगा, चाहे जवान कम क्यों ना हो। और अगर जवान कम है तो आवर्स ऑफ वर्किंग 15 घंटे, 17 घंटे तक हो जाती है। ये सभी समस्याएं हैं जिन पर कभी बात नहीं होती। बीएसएफ जैसी फोर्सेज में जो जवान राजस्थान के बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहा है, वो 50 डिग्री ये सेल्सियस की गर्मी में उसके पास सुविधाएं बहुत कम होती हैं और इसीलिए वो फ्रस्ट्रेशन में आकर घर से दूर, समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं अलग, इन सब चीजों के कारण वो आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लेता है। सोचकर देखिए, जो जवान इतनी कठिन ट्रेनिंग पर देश की रक्षा इतनी ऐसी पोस्ट पर कर रहा हो, जो राजस्थान में 50 डिग्री की गर्मी हो, लद्दाख में जहां माइनस में टेम्परेचर हो, बर्फ जमी होती है 6-6 फुट तक, क्या वो ऐसा कमजोर होगा कि वो आत्महत्या कर लेगा? नहीं, वो मन से या शरीर से कमजोर नहीं होता है, उसे कमजोर बना दिया जाता है इस सिस्टम के द्वारा। और ये सिस्टम कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इन आत्महत्याओं के लिए। और ये जो फ्रस्ट्रेशन के कारण जो जवान अपने साथी जवानों की, जो एक तरीके से उनके भाई होते हैं, उनको मार देते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा कारण है पुअर लीडरशिप, क्योंकि ये जो अफसर हैं फोर्सेज में, जो नियम कायदे कानून है वो अंग्रेजों के समय के चल रहे हैं। जो अफसर हैं वो अपने निजी काम भी इनसे करवाते हैं और इन्हें एक सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं, इन्हें अपने नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। बल्कि होना ये चाहिए, अगर वो अफसर है, देश के लिए काम कर रहा है, तो ये भी तो जवान है जो देश के लिए उनके सामने अपनी छाती खड़ी कर देते हैं जब कोई आपदा आती है या जब दुश्मन की गोली आती है। ये अंग्रेजों के रूल हैं, जहां फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर बढ़ा दी जाती है एक नौकर की तरह इन्हें ट्रीट करके। आप हैरान होंगे ये जानकर कि डिफेंस फोर्सेज में और इन सभी फोर्सेज में पिछले 5 से 6 सालों में 50,000 लोगों ने जॉब छोड़ी है।
हम देखते हैं गांव में हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में बच्चे ट्रेनिंग के लिए अपना दमखम लगाए रखते हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी, और पिछले 5 सालों में 50,000 लोगों ने, जवानों ने ये नौकरी छोड़ी है। एक सपना होता है फोर्सेज में काम करना देश के लिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो बदल रहा है, क्योंकि सिस्टम इस तरीके से खोखला हो गया है कि वो जवान जो देश की रक्षा कर रहे हैं, वो जो इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। कोई भी आपदा आती है तो आपको बीएसएफ चाहिए, सीआरपीएफ चाहिए। कोई भी नेता को अपनी सुरक्षा करनी होती है तो सीआरपीएफ चाहिए। कहीं पर कोई भी मसला होता है तो सीआरपीएफ चाहिए, बीएसएफ चाहिए, एनएसजी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन जब बात आती है इनके उन जरूरतों की, अधिकार की बात नहीं कर रहा हूं, इनकी जरूरतों की, तो वो मूलभूत सुविधाएं भी पूरी नहीं होती। जहां एक एमएलए एमपी को हर बार जब वो चुना जाता है तो उसके लिए अलग से पेंशन चाहिए, तो कुछ इन एलाइड सर्विसेज में तो इनकी फैसिलिटीज और पेंशन की सुविधाएं भी इन्हें पूरी नहीं दी जाती और वो चक्कर काटते रहते हैं। ये सच्चाई है मेरे देश की, और यही कारण है कि फोर्सेस के ये जवान जो शारीरिक और मानसिक रूप से इतने सशक्त होते हैं, इतने मजबूत होते हैं, वो इस सरकारी सिस्टम में आकर अपना दम तोड़ देते हैं, अपने साथी जवानों की जो है उन्हें गोली मार देते हैं और खुद भी आत्महत्या कर लेते हैं। ये और कुछ नहीं, सिर्फ एक सिस्टम की नाकामी है, हमारे देश की सरकारों की नाकामी है, और उससे भी बड़ी उन नेताओं की नाकामी है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।